दोस्तों, कपिल तंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूं मित्रों, बहुत ही प्रबल यह जो यंत्र है ये आपके लिए बहुत खास है। मित्रों, अगर आपके ये देख रहे हैं आपकी घर में धन की वृद्धि नहीं हो रही है, धन आता है, पैसा आता है पर रुकता नहीं है, घर में रोग बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि नेगेटिव एनर्जी भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। साथ ही आपको ये पता लग रहा है कि एक व्यक्ति बीमार था, अब दूसरा हो गया। घर में बीमारियों का अधिक होना यह एक विशेष रूप से मित्रों बुरी आत्माओं का प्रभाव होता है। मित्रों, आज मैं एक ऐसा यंत्र आपको देने जा रहा हूं, अगर इस यंत्र को आपने किसी भी ग्रहण काल में बनाकर और विशेष रूप से इसको अपने दरवाजे के ऊपर फोल्ड करके और मित्रों दरवाजे पर अगर इसको बांध दिया तो मित्रों 1000% आप ये देखेंगे कि रोग बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, यह सारी विधि मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। मित्रों, सबसे पहले आप इस यंत्र को देखिए। जो यंत्र ये दिखाई दे रहा है ये बहुत ही श्रेष्ठ यंत्र है। इसे हम दरिद्र हरण योग कहते हैं और ये दरिद्र हरण यंत्र है। मित्रों, इस यंत्र को बनाने के लिए आपको क्या करना है, अष्टगंध जो चंदन आता है उसको बाजार से लेकर आए, एक भोजपत्र लेकर आए और मित्रों अनार की कलम से विशेष रूप से अमृत वेला मतलब 11:45 पर इस यंत्र को चतुर्दशी में बना सकते हैं आप, या विशेष रूप से ग्रहण काल में, विशेष रूप से दीपावली या होली में भी इस यंत्र को बनाया जा सकता है। ध्यान आपको ये रखना है इसमें कि मित्रों यह केवल यंत्र बनता है सूर्य उदय से सूर्य अस्त के बीच में, मतलब रात्रि में इस यंत्र को नहीं बनाया जाता। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। मित्रों, इस यंत्र को बनाने से पहले आपको क्या करना होगा वह भी समझिए। मित्रों, विशेष रूप से कामिया जो सिंदूर होता है वह आपको मिल जाए तो बहुत श्रेष्ठ है। अगर वो नहीं मिलता तो आप सिंदूर लेकर आए और मित्रों सिंदूर साथ ही विशेष रूप से मित्रों 5 नींबू आपको लेकर आना है बाजार से, 5 नींबू और विशेष रूप से सिंदूर और मित्रों 5 दीपक जो कि मिट्टी के होने चाहिए। मित्रों, अब आपको क्या करना है, पूरी विधि सुन लीजिए। मित्रों, आपको सबसे पहले तो जहाँ पर आपके ठाकुर जी की पूजा होती है, जहाँ पर भगवान का स्थान है, वहाँ पर सबसे पहले उनकी पूजा करनी है। उसके बाद आपको एक दीपक जलाना है घी का, जो कि पूर्व दिशा में आपको रखना है। साथ ही आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है। उसके बाद मित्रों आपको इस यंत्र को बनाना है। इस यंत्र को बनाने के लिए आपको अष्टगंध और अनार की जो लकड़ी होती है उसे ही कलम कहते हैं, वो ताजी होनी चाहिए। तो उसको लेकर आए और उसको थोड़ा सा चाकू से छील कर और इसमें डुबो के इस यंत्र को मित्रों विशेष रूप से बनाएं। यह यंत्र जब तैयार हो जाएगा तो मित्रों इस यंत्र को तैयार होने के बाद आप एक धूप बत्ती जलाएं और धूप बत्ती जलाने के बाद इस यंत्र को सामने रखकर उस पर 7 बार घुमा दें। मित्रों, घुमाने के बाद आपको ये यंत्र विशेष रूप से स्वतः सिद्ध हो जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यह केवल ग्रहण काल में ही होगा, और ग्रहण काल में कब होगा ये भी समझिए। मित्रों, ग्रहण होने से पहले यह यंत्र यदि आप बना लें तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनता है तो ग्रहण से जब चंद्रमा का ग्रहण हो या सूर्य का ग्रहण हो तो उस समय में आपको विशेष रूप से इस यंत्र को बनाना है। ध्यान रखें मित्रों, यंत्र बनाने के लिए आपको वो ही समय स्नान ध्यान करने के बाद सूतक काल में ही आप इस यंत्र को बना सकते हैं। इस यंत्र को बनाने के बाद आप रख दें और जब चंद्रमा का ग्रहण समाप्त हो जाए या सूर्य का ग्रहण समाप्त हो जाए, फिर पुनः स्नान करने के बाद
आप इस यंत्र को इस पर गंगाजल छिड़कें। गंगाजल छिड़कने के बाद मित्रों इस यंत्र की पूजा करें। पंचोपचार पूजा होती है धूप, दीप, चंदन और मित्रों आप गंध मतलब चंदन लगाने के बाद, धूप दीप देने के बाद थोड़ा सा प्रसाद इस यंत्र के रूप में। इस यंत्र का एक विशेष प्रभाव है मित्रों, ये यंत्र बन जाएगा। यंत्र बनने के बाद आपको क्या करना है, जो मैंने 5 दीपक आपको दिए हैं वो 5 दीपक में आप तेल का दीपक या घी का दीपक, विशेष रूप से तिल का तेल, तो तिल के तेल के दीपक बनाइए 5, और या फिर आप बनाइए घी के 5 दीपक। मित्रों इनकी जो बत्ती होनी चाहिए वो पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो इस यंत्र को बनाने के बाद इस यंत्र की जो बत्ती मतलब जो दीपक की बत्ती है वो वहाँ से सीधी होनी चाहिए पूर्व दिशा की ओर, और उसके पीछे आपको ये नींबू रखने हैं चारों दिशाओं में। और 5वां जो आप दीपक रखेंगे वो आप अपने बीच छत पर रखेंगे, ये भी ध्यान रखना है। छत पर रखना है, अगर छत नहीं है तो चारों कोनों पर, विशेष चारों कोनों पर, और एक बीच में जमीन पर ही रखना है तो बीच में रखिए। ऐसा करना है आपको। इससे क्या होगा कि आपके ग्रह का बंधन हो जाएगा, और ग्रह का बंधन हो जाएगा उसके बाद कोई भी बुरी आत्मा, कोई भी भूत, कोई भी प्रेत, कोई भी कितना भी बड़ा भूत प्रेत हो वो आपके ग्रह में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। मित्रों एक स्थिति और भी है, अगर आप किसी के यहाँ पर तेरहीं को खाने जाते हैं या सूतक हो जाता है तो यह जो सिद्ध यंत्र है ये अशुद्ध हो जाए और इसका प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि जब आपके घर में सूतक लगे, मरण सूतक या विशेष रूप से जन्म का सूतक, दोनों ही सूतक होते हैं, तो मित्रों अगर सूतक लगता है तो आपको सूतक के बाद ग्रह में गंगाजल अवश्य ही छिड़कना है। साथ ही साथ आपको एक नीम का पौधा लेकर अपने घर में पंचगव्य, गाय का जो पंचगव्य होता है, घी, दूध, दही, गौमूत्र और गोबर, इनसे बनाकर पंचगव्य पूरे घर में छिड़क दें। ऐसा करने से मित्रों कभी भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। इस यंत्र को गौर से देख लें, इस यंत्र को ही बनाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। यंत्र बनाते समय आपको राम 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 यह मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि राम नाम तारक मंत्र है। इससे मित्रों बागेश्वर धाम वाले महाराज जी भी हैं, वो भी बताते हैं। साथ ही राम नाम से बड़ा कोई मंत्र नहीं है, ये सबसे बड़ा महामंत्र है। इस यंत्र को बनाने के बाद आप मुझे कमेंट में अवश्य ही बताना कि आपको कितना लाभ हुआ। मित्रों यह यंत्र बहुत ही सिद्ध है, यह किसी भी आपको ऐप के माध्यम से नहीं मिलेगा, किसी आपको कहीं ये यंत्र प्राप्त नहीं होगा। ये बहुत ही पुरानी हमारे दादा गुरु जी की जो पुस्तक थी उसमें से ये यंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, जो कि बहुत ही खास है और बहुत ही प्रबल है। इस यंत्र का प्रयोग कभी खाली नहीं जाता, इसलिए विशेष ध्यान रखें। मित्रों इस यंत्र से भूत प्रेत इत्यादि आत्माएं तो कभी आती ही नहीं है, साथ ही घर में धन की वृद्धि होती है और लक्ष्मी की वृद्धि बहुत ही शीघ्रता से होती है। साथ ही संतान का सुख प्राप्त होता है, कभी भी भूत प्रेत आत्मा से आपको भय नहीं रहता। आज के लिए इतना ही।